सभी सम्मानित दोस्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए जानते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ अनमोल विचारों को और उनके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें स्वस्थ व निरोग रहने में सहायक होगी। दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक से महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करें। वो भी जानकारी अपनाएं और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ व निरोग बनाएं। दोस्तों हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स या नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी हो, अकेलेपन को ताकत कैसे बनाएं, और उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। गांव की वो 3 चीज़ें जो डेली हम अपने डाइट में शामिल करते हैं तो दोस्तों हम स्वस्थ और निरोग रहने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उस 3 चीज़ों में क्या क्या पाया जाता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कितनी मात्रा में लेना है, ये दोनों चीज़ें हम जानेंगे। लेकिन चलिए पहले जान लेते हैं वह स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, उसके बाद सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। तो दोस्तों जैसे कि हमारा शरीर किससे बना है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर मल्टीविटामिन, विटामिन्स या जो पोषक तत्व होते हैं उससे बना है। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की विटामिन्स की या पोषक तत्वों की जब कमी होती है तब उससे रिलेटिव हमारे शरीर में विकार यानी रोग उत्पन्न होते हैं। तो हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए जिसमें वो सारे प्रोटीन और पोषक तत्व हमें मिलते रहें, तो हमें कोई विकार नहीं होगा। और कुछ नियम होते हैं कि जिससे हमें उनको फॉलो करना है, कब क्या खाना है, कैसे खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, हमें वो पूरा डाइट मिलता रहेगा। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें हम जान गए तो हमारा शरीर कभी बीमार नहीं होगा। जैसे आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लिए, आपके पास गाड़ी है, आपके पास साइकिल है, तो आप अपने गाड़ी की समय समय पर उसकी सर्विसिंग करवाते हैं, रिपेयरिंग करवाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। तो इसी तरह से मेरा शरीर भी है मित्रों, हमें समय समय पर अपने शरीर की जांच भी करवाते रहना चाहिए कि मेरे शरीर में कहीं कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं हो रही है, या मेरे शरीर में जब भी कोई ऐसे लक्षण नज़र आए कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरा शरीर अब डैमेज हो रहा है, बीमार हो रहा है, तो उससे संबंधित जो भी जांचें होती हमें करवा लेनी चाहिए। हमें हमेशा अपने शरीर के प्रति सचेत रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है उस पर बात करते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें हर एक चीज़ नापी तुली खानी चाहिए और पोषक तत्वों से भरी हुई खानी चाहिए। बस ऐसे कूड़ा कबाड़ हमें नहीं खाना चाहिए। तो कुछ ऐसे ही 3 चीज़ें बताएंगे जिसे आप अपने डेली खाने में ज़रूर शामिल करिएगा। ये हमें बहुत तरफ से रोगों से बचाती है। तो पहला है दोस्तों अजवाइन। अब हम जान लेते हैं अजवाइन में क्या क्या पाया जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसमें होता है सोडियम, आयरन, विटामिन सी, कैलोरी, एसेंशियल ऑयल, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, कार्बोहाइड्रेट, एंटी स्पास्मोडिक एंड कार्मिनेटिव टाइप के गुण पाए जाते हैं। अब इसके फायदे क्या क्या हैं? गैस और कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है, अस्थमा जैसे श्वसन तंत्र की समस्या से भी राहत दिलाए, सर्दी, फ्लू और वायरल इन्फेक्शन से बचाए, डायरिया में राहत दिलाता है, गठिया जोड़ों के दर्द से भी हमें बचाता है, पित्त विकार को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक, स्तनपान कराने वाली महिलाओं में उपयोगी, वजन को कम करने में सहायक, किडनी स्टोन से बचाती है, इन्फ्लामेशन की समस्या में लाभदायक, पेट संबंधी समस्याओं को दूर भगाए, रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक, त्वचा के संक्रमण से बचाए, बालों को झड़ने व टूटने से बचाती है। ये पहला तत्व हो, पहली चीज हो गई। दूसरी क्या है दोस्तों, ये जान लेते हैं इसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं। दूसरा है मेथी। इसमें पाया जाता है आयरन,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, सोडियम, फास्फोरस, फोलिक एसिड, विटामिन ए, बी, सी, फाइबर, प्रोटीन, स्टार्च, शुगर, फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन बी6, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनॉल्स जैसे गुण पाए जाते हैं। अब अगर हम इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों मधुमेह को नियंत्रित करने में सहायक, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है, अर्थराइटिस के दर्द से राहत दिलाती है, हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक, मासिक धर्म में फायदेमंद, कैंसर रोग से बचाती है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए उपयोगी, वजन घटाने में सहायक, रक्तचाप की समस्या से बचाए, किडनी को स्वस्थ रखने में सहायक, सूजन को कम करने में सहायक, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ने में सहायक, त्वचा की समस्या से निजात दिलाती है, बालों को झड़ने से रोके, कफ दोष को दूर करते हैं। इतने सारे इसके मेथी के फायदे हैं। अब हम दोस्तों जानते हैं सौंफ। सौंफ में क्या क्या पोषक तत्व पाया जाता है? कैल्शियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन बी6, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ए, बी, ई, डी, सी, विटामिन बी12, फोलेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम व अन्य जैसे प्रमुख गुण पाए जाते हैं। अब अगर हम इसके फायदे की बात कर लें दोस्तों, पाचन संबंधी समस्या से छुटकारा दिलाती है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक है, वजन को कम करने में मददगार, अस्थमा व अन्य श्वास संबंधी समस्याओं से निजात दिलाती है, सांसों की दुर्गंध को दूर भगाए, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करे, कब्ज की समस्या से निजात दिलाए, मस्तिष्क की सेहतमंद बनाता है, दिमाग को तेज करता है, कब्ज से राहत दिलाए, स्तनपान में लाभदायक, रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक, अच्छी नींद लाने में मदद करती है, मासिक धर्म की समस्याओं से राहत दिलाती है, हार्निया के उपचार में सहायक, मधुमेह से बचाए, स्तनों के आकार में वृद्धि करने में सहायक, लीवर को स्वस्थ व निरोग बनाए, कैंडिडा फंगस से बचाती है, त्वचा में निखार लाए, बालों की समस्या से निजात दिलाए और भूख को बढ़ाती है। इतने सारे इन 3 चीज़ों के फायदे हैं। अगर हम इन 3 चीज़ों को अपने डेली खाने में, डाइट में शामिल करते हैं तो दोस्तों देखिए कितनी गंभीर बीमारियों से बचे रहेंगे। अब दोस्तों इसे कितनी मात्रा में कब यूज करना है हम ये जान लेते हैं। कोई भी चीज़ हुआ दोस्तों हमें एक नपी तुली चीज़ में खाना चाहिए, कभी भी किसी की अधिकता नहीं होनी चाहिए। अगर एक हम सही मात्रा में लेते हैं तो हम स्वस्थ और निरोग बने रहें। अजवाइन दोस्तों, हमारे अजवाइन के बारे में तो दोस्तों हमने बता दिए कितने फ़ायदे हैं। अगर हम इन सारे फ़ायदों में कैसे कैसे यूज करना बात करते हैं तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी। कहने का मतलब है अगर हम इन सारे बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हमें अजवाइन को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। जैसे मित्रों अजवाइन दोपहर के खाने में ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो सब्जी बन रहा है चाहे जो भी बन रहा है। नहीं अगर सब्जी बन रही है दोपहर में तो दाल में अच्छा नहीं लगेगा, तो आप इस अजवाइन का जो है हल्का सा भून करके इसका पाउडर बना के आप रख लीजिए। आधी चम्मच या आधी चम्मच से कम जैसे भी हो, इसकी जो है मात्रा आधी चम्मच डेली होनी चाहिए या 1 चम्मच से आधी चम्मच डेली आप खा सकते हैं। तो भून करके आप अजवाइन को रख लीजिए, उसमें चाहे तो हल्का सा काला नमक भी स्वाद के लिए बढ़ा सकते हैं। तो इस पाउडर को आधी चम्मच दोपहर के खाने के बाद ज़रूर लीजिए। आपको पूरी ज़िंदगी कभी भी गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं बनेगी। और वैसे तो खाने में ज़रूर शामिल करिए। अब देखते होंगे बच्चों को जुकाम बुखार होता है तो लोग जो है अजवाइन गर्म करके कुछ लहसुन की कलियाँ डाल के इसे बच्चों को मालिश किया जाता, आराम मिलता है। और अजवाइन और सरसों के तेल को भी मिला करके आप तेल बना लीजिए, उसे गांठों पे, जोड़ों में लगाइए तो जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो सारे बेनिफिट्स लेने के लिए अजवाइन अपने खाने में ज़रूर शामिल करिए। ये जो है पित्त दोष नाशक है। हमारा शरीर 3 दोषों से बना है, वात, पित्त, कफ। 3 दोष से बना है तो पित्त दोष को ये बढ़ने नहीं देगा। और पित्त दोष जब नहीं बढ़ेगा तो दोस्तों गैस, एसिडिटी आपको नहीं होगी और 15% की शरीर में जो बीमारियां उससे आप बचे रहेंगे। अब दूसरा है दोस्तों मेथी दाना।
मेथी दाना हमें एक दिन में 1 चम्मच से आधी चम्मच तक डेली लेना चाहिए। मेथी दाना दोस्तों, अगर आपको सारी चीज़ों में फ़ायदा लेना है तो इसे अपने सब्जी में ज़रूर शामिल कीजिए, और ये रात वाली सब्जी में, क्योंकि हमारा कफ दोष रात के खाने से होता है। तो कफ दोष जब होता है तो उससे संबंधित शरीर में 5 प्रकार की बीमारियां होती है, यानी 5%। जैसे कफ से संबंधित जो टीबी, अस्थमा, दमा, एलर्जी, ये जो खतरनाक सांस से संबंधित बीमारी है, ये रात के खाने से होती है। जब हम कोई भी ठंडे वस्तु रात में खाते हैं दिन बैठने के बाद, चाहे वो ठंडा पानी हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे आइसक्रीम हुआ, चाहे दही हुआ, जब ये चीज़ें हम लेते तो हमारा कफ दोष बिगड़ जाता है। तो कफ दोष ना बिगड़े, इसके लिए इन चीज़ों को रात में ना खाएं, और उसके बाद रात के सब्जी में मेथी जरूर प्रयोग करें। जब भी खाना बन रहा है मेथी जरूर करना चाहिए। तीसरा है सौंफ। सौंफ दोस्तों आयुर्वेद या हमारे किचन के या हमारे डेली रूटीन में जरूर शामिल होनी चाहिए। अब इसके गुण के बारे में आप जान ही गए थे, इसके तत्व के बारे में आप जान गए। तो दोस्तों जब भी कोई मसाला पीसे उस मसाले में सौंफ जरूर पीसिए, जरूर सौंफ पीसिए। अब जैसे गर्मी आ गई तो गर्मी में सौंफ पीस करके दिन भर में एक बार पी सकते हैं। एक दिन में सौंफ 1 चम्मच से 1.5 चम्मच या आधी चम्मच तक प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे भी खा सकते हैं, मसाले में डालिए, सब्जी में डालिए, कैसे भी आप खा सकते हैं। वैसे भी सौंफ पीस के आप पीजिए। कुछ लोग सौंफ खाना खाने के बाद जरूर खाइए। सौंफ रख लीजिए, मुलेठी रख लीजिए, और ये जो धागे वाली मिश्री आती है, तीनों का कॉम्बिनेशन बना करके एक जो है कांच के बोतल में रख दीजिए। घर में जब भी खाना खा के निकलिए, खाना खाने के बाद सौंफ निकाल लीजिए, थोड़ी सी मुलेठी ले लीजिए, थोड़ा सा जो है धागे वाली मिश्री, तीनों को आप खाना खाने के बाद खाइए। तो खाना खाने के बाद जब इसे खाएंगे तो सारे पोषक तत्व भी आपको मिलेंगे, ऊपर से आपका पेट डाइजेशन एकदम स्ट्रांग बना रहे, कभी भी पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। तो ये 3 चीज़ें अपने खाने में जरूर बचत शुरू करिए, और इन 3 चीज़ों को आप शुरू करेंगे बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बचे रहेंगे। अब दोस्तों चलिए हम जानते हैं गौतम बुद्ध के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को। गौतम बुद्ध ने अकेलापन को ताकत बनाने की अच्छी तरह से समझाया था। यहाँ एक कहानी है जिसमें एक छोटे से गांव में एक लड़की को गौतम बुद्ध से मिलने का मौका मिलता है। इस कहानी के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे उस लड़के ने अपने अकेलेपन को एक नई प्रेरणा और ताकत में बदल दिया। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ एक अकेला बच्चा था, और उसके माता पिता की मृत्यु के बाद से ही उसका अकेलापन बढ़ता जा रहा था। वह दिन रात अकेले होता था, और उसे लगता था कि सबके जीवन में खुशियां और संतुष्टि है सिवाय उसके। उसका मन दिन भर उदास रहता था, और उसकी आंखों में खुशियों की चमक नहीं दिखती थी। एक दिन सिद्धार्थ को अपने गांव के एक साधु के बारे में सुना। उसके दिल में एक उम्मीद की किरण उभरी, और उसने सोचा कि शायद यह साधु उसके अकेलापन को दूर करने के लिए कुछ सहायता कर सकता है, कुछ सुझाव दे सकता है। यह सोचकर वह साधु के पास गया और उसने मिलने का इच्छा जताई। साधु ने उसकी आंखों में उसके अकेलेपन को देखा और प्यार से मुस्कुरा दिया। सिद्धार्थ ने साधु बाबा से अपने अकेलापन के बारे में बताया और अपने जीवन में खुशियों की कमी के लिए उनसे मदद मांगी। साधु बाबा ने प्यार और समझदारी से सिद्धार्थ को संभाला और उसे बताया कि अकेलापन एक वास्तविकता है जिसे स्वीकारने की जरूरत है। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, बेटा, सबका जीवन अलग होता है और सभी अपने अपने प्रकृति के अनुसार जीते हैं। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारे लिए एक सबक है जिसे सीखने के लिए तैयार रहो। वह साधु बाबा ने सिद्धार्थ को ध्यान अभ्यास करने की सलाह दी। ध्यान में वह अपने मन को शांत करता और अपने आंतरिक स्वरूप को समझता। समय के साथ ध्यान के इस अभ्यास से सिद्धार्थ का मन शांत हुआ और उसे अपने अकेलापन स्वीकारने में सक्षम बना दिया। साधु बाबा ने सिद्धार्थ को बताया कि जीवन के हर मोड़ पर खुशियां और दुख संयोग बस आते हैं और उन्हें स्वीकारने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए।
जब सिद्धार्थ ने अपने अकेलापन को स्वीकार कर लिया, उसे अपने जीवन में एक नई प्रेरणा और नया जोश मिल गया, जिसके बाद जीवन में अकेलापन की जगह आत्मसंयम और स्वाधीनता ने ले ली। सिद्धार्थ ने अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू कर दिया और सभी के साथ सद्भाव और प्रेम के साथ रहना सीख गया। सिद्धार्थ की यह परिवर्तनशील यात्रा सभी के लिए एक प्रेरणा बनी। उसकी शक्ति, उसकी संयमित विचारधारा और उसका साथीपूर्ण व्यवहार उसे न सिर्फ अपने अकेलापन के बारे में बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम बनाता था। उसके जीवन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेलापन को सही दिशा में प्रयोग करके हम अपने जीवन में नई ऊर्जा, नया उत्साह और ताकत प्राप्त कर सकते हैं। इसको गौतम बुद्ध ने अकेलेपन को ताकत बनाने के कई उपाय बताए। यहाँ हम कुछ उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। पहला उपाय है स्वयं अनुसंधान करें। स्वयं अनुसंधान करें। अकेलापन का सामना करने का पहला उपाय है स्वयं को अध्ययन करना। आपको अपने भीतरी स्वरूप को समझने के लिए स्वयं निकलना चाहिए। ध्यान में बैठकर या मेधावी विचार करके अपने भय, चिंताएं और मन की उदासीनता के मूल कारणों को पहचानने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया से आप अपने अंतरंग शक्ति को पहचानेंगे और आत्म सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। दूसरा नियम है समय को साझा करें। बुद्ध ने समय को साझा करने की महत्ता बताई। अकेलेपन के दौरान आपको अपने भावनाओं और विचारों को दूसरों के साथ बांटने का प्रयास करना चाहिए। समझदार और सामर्थ्य दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ अपनी बातचीत करें, जिनसे आपको सहायता व समर्थन मिलेगा। तीसरा नियम है सात्विक और उपयुक्त संगत चुनें। आपके चारों ओर के वातावरण का भी आपके मनोभाव पर प्रभाव होता है। आपको सकारात्मक, सात्विक, उपयुक्त संगत का चयन करना चाहिए। जैसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके सामर्थ्य को पहचानते हैं और आपके आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करते हैं। और चौथा नियम है सेवा भाव को अपनाएं। सेवा भाव, जिसे सेवा भावना भी कहते हैं, आत्म सामर्थ्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अकेलेपन के दौरान दूसरों की मदद करने के लिए या सामाजिक कार्यों में शामिल होकर आप अपने अंदर के दुख को भूल जाएंगे और एक सकारात्मक महसूस करेंगे। पांचवा नियम है स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आत्म सामर्थ्य को प्रभावित करते हैं। नियमित योगाभ्यास, मेधावी विचार, सही खान पान और पर्याप्त आराम लेना अकेलेपन को कम करने और ताकत बनाने में मदद कर सकता है। छठवां नियम है संग्रहणी लक्ष्य तय करें। अकेलेपन से निपटने के लिए आपको अपने जीवन के लिए संग्रहणी और उचित लक्ष्य तय करना चाहिए। यह लक्ष्य आपके जीवन को मायने देने और आपको अपने उद्देश्य की ओर एकजुट करने में मदद करेगा। इस लक्ष्य के प्रति समर्पण और सजगता आपको अकेलेपन से बाहर निकालने में सहायता करेगी। गौतम बुद्ध के उपाय आपको अकेलेपन से निपटने और आत्म सामर्थ्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। आपको इन उपायों को अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करना चाहिए ताकि आप खुद को मजबूत से संघर्ष करते हुए आत्मविश्वास से भरा हुआ देख सके। दोस्तों, आपको 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। आपको धैर्य रखना चाहिए, आपको अपना आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए और जो भी आपके सामने परिस्थितियां आ रही, कितनी कठिन से कठिन परिस्थितियां आ रही, इन परिस्थितियों का स्वागत करिए, वेलकम करिए और इसको डटकर सामना करिए और सामना करते हुए हर एक परिस्थिति से आगे निकलते जाइए। अगर जितनी बड़ी हमारे ऊपर समस्याएं आ रही, उतनी बड़ी समस्या को आप जितना जल्दी निपटा देंगे, उतनी जल्दी आपका जो है दोस्तों सफलता को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो ब्रह्मांड हमें समस्याएं देता है तो उससे ज़्यादा बड़ी सफलता हमारे लिए हमारा इंतजार करती है। तो हम इन समस्याओं से निपटते हुए आगे बढ़ते जाएं और उस सफलता को प्राप्त करें।
दोस्तों ये हमारे अंदर, लेकिन क्या है, जब हमारे ऊपर समस्याएं आती हैं तो हम उन समस्याओं से लड़ते नहीं है, बल्कि अपने आप को सिलेंडर कर देते। तो सिलेंडर मत करिए, समस्याएं सबके ऊपर आती है। जो आदमी इन समस्याओं से लड़ते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ता जाता है, वही सफलता को हासिल करता है। तो दोस्तों आगे बढ़िए और अपनी मंजिल को प्राप्त करिए, उस सफलता जहां आपका इंतजार कर रही है। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं अगले ही कहानी में, अगले कुछ स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, खुशियां मनाइए।